हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा अत्यंत ही पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसी दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष के महीने को दान और धर्म और भक्ति का महा माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा था कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का पवित्र महीना हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास से ही सतयुग काल का आरंभ हुआ था। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा या कोरला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में नदी में स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हर माह की शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि ही पूर्णिमा तिथि कहलाती है, जिसे पूर्णिमासी के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पूर्णिमा की रात को चंद्रमा भी ग्रहों की मजबूत स्थिति में रहेगा। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर अन्य पूर्णिमा तिथियों की तुलना में 32 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की रज से पवित्र नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या पूजा करवाना बेहद शुभ होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कथा के बाद इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों एवं ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बिलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, जनेऊ आदि चीजें चढ़ाकर पूजा करें और धूप दीप जलाएं और भोग लगाएं। किसी गौशाला में धन और हरी घास का दान करें और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, जूते, चप्पल और छाते का दान करें। इन सब उपायों को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन है और दत्तात्रेय जयंती 14 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन है। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर 2024 को शाम 4:58 पर और मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 15 दिसंबर 2024 को दोपहर 2:31 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:25 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:17 से सुबह 6:12 तक और सत्यनारायण भगवान की पूजा का समय रहेगा सुबह 8:24 से दोपहर 12:16 तक। और इस दिन पूरे ही दिन सर्वासिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इन योगों में सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और पूर्णिमा का व्रत रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पे रख के उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजन का विधान है, इसलिए प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। स्नान के बाद सफेद कपड़े पहने फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर आह्वान करें
तथा आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाए और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाए। इसके बाद हवन में तेल, घी और बूरा आदि से आहुति दे। हवन की समाप्ति के बाद भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक व्रत अर्पण करे। रात्रि को भगवान सत्यनारायण की मूर्ति के पास ही शयन करे। हवन की समाप्ति के पश्चात भगवान का पूजन करना चाहिए और प्रसाद सभी जनों में बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही सामर्थ्य अनुसार दान भी देना चाहिए। पूजा के बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरित करना चाहिए और भगवान विष्णु जी से मंगल व सुख की कामना करनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय जयंती भी होती है। सनातन धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था, इसलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी, तब माँ पार्वती ने अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हो पृथ्वी लोक पर अन्न उपलब्ध करवाकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई वह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। इसी कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाती है। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं। यह माना जाता है कि इस दिन रसोई, चूल्हे, गैस आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदा बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को अन्नपूर्णा माना गया है, अतः इस पूजा में स्त्रियों का विशेष महत्व होता है। इसलिए अन्नपूर्णा जयंती के दिन स्त्रियों द्वारा ही गैस और चूल्हे पर चावल और मिष्ठान का भोग लगाने के साथ ही एक दीपक जलाया जाता है, ताकि घर में कभी भी भंडार खाली न रहे। अतः इस दिन घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, खास तौर से रसोईघर और अन्न रखने के स्थान को साफ करना चाहिए। तत्पश्चात गंगा जल छिड़ककर घर को शुद्ध करना चाहिए और चूल्हे की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती तथा शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से कभी भी अन्न और जल की कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिससे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा की अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ होता है धान्य, अन्न की अधिधात्री देवी। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से प्राप्त होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।